जिस प्रकार से बिहार की जनता हताश और निराश हो रही है, जिस प्रकार से बिहार में पलायन का मुद्दा है, बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा है, और भाजपा सरकार ये बिहार के और हमारी मातृभूमि में सामाजिक संरचना को और सामाजिक ढांचे को बदल करके ऊंच नीच और जाति विशेष में बंटवारा करके अपनी सत्ता पे कुर्सी पे काबिज होना चाहती है। एक तरफ पद यात्रा चल रही है, एक तरफ ऐसे सामाजिक संगठनों को जोड़ के ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी राहुल जी यहाँ से सदाकत आश्रम जाएंगे, वहाँ से जो पार्टी के पॉलिटिकल लोग हैं उनसे बात करेंगे। लोकतंत्र की तो यही सबसे बड़ी मिसाल है कि यहाँ पे आप बदलते रहते हैं। ये कोई राजतंत्र तो है नहीं कि राजा ही राजा बनेगा, कोई भी यहाँ पे राजा बन सकता है। राहुल गांधी ने बिहार की राजधानी पटना से हुंकार भरी है, और ये हुंकार कहां तक, कितनी दूर तक जा रही है, ये हम लोग सीधा जनता से जानते हैं। क्या जनता कांग्रेस को स्वीकार करेगी बिहार में? एक दौर था जब 1990 से पहले कि कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था बिहार में, पर उसके बाद से कांग्रेस का ग्राफ गिरता हुआ ही नजर आया है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बिहार के दौरे पर है, आक्रामक पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं, कई फेरबदल हुए हैं, तो जनता से सीधा जुड़ते हैं और जनता से जानते हैं कि बिहार की आवाम जो है कांग्रेस को, राहुल गांधी को, उनके फेरबदल को, उनकी रणनीतियों को स्वीकार करते हुए नजर आ रही है कि नहीं। क्या बिहार विधानसभा का चुनाव में एक बड़ा लहर, अंडर करंट बहेगा क्या? मेरा नाम रुस्तम। कहाँ से आए हैं? बिहार से, बेतिया जिला से। बेतिया जिला से राहुल गांधी को सुनने हैं, क्या कुछ बोले? बहुत कुछ बोले हैं। क्या लग रहा है जो बोले हैं उस पर विश्वास है आप लोगों को? हम लोग का विश्वास है, राहुल गांधी पे विश्वास है। तो इस बार बिहार में राहुल गांधी के साथ जाएगा बिहार का जनता? हाँ, जाएगा। राहुल गांधी बिहार आए जी, तीसरी बार बिहार का दौरा लगा जी, क्या लग रहा है बिहार की जनता का विश्वास जीत पा रहे हैं? बिल्कुल राहुल गांधी जी बिहार की जनता का विश्वास जीत चुके हैं और फर्दर जीतने के लिए प्रोसेस चल रहा है। और बात विश्वास जीतने की नहीं, बात ये है कि जो सामाजिक न्याय के लोग हैं और जो लगातार संघर्षरत हैं, और सामाजिक न्याय का जो आंदोलन था बिहार में, जो कहीं ना कहीं जो है पीछे रह गया था, और बहुत सारे दूसरे एजेंडा जो नफरती एजेंडे थे उस पर समाज कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहा था। बड़े बड़े जो चैनल हैं कॉरपोरेट के, उन कॉरपोरेट के चैनल की बदौलत आपके नहीं, आप लोगों ने तो मीडिया को, सोशल मीडिया ने फिर से मीडिया को जिंदा किया है और उसकी ज़रूरत को समझा है और जनता की आवाज़ को उठाया है। लेकिन जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के एक कंपनी मीडिया की बात 20-20 चैनल है, एक कंपनी के 20-20 चैनल है। चलिए अडानी की बात कर रहे हैं। तो ये जो है, इन लोगों ने पूरे देश की जनता 140 करोड़ जनता को जो है एक तरह से अगवा कर लिया था मानसिक रूप से। तो उससे आज़ादी दिलाने के लिए ये लगातार संघर्ष है राहुल गांधी जी का, जो चल रहा है। और आप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे मीडिया के माध्यम से ये जनता तक जा रहा है, वो लगातार बिहार भी आ रहा है और बिहार की जनता से जुड़ने का प्रयास पूरी तो इस बार बिहार में क्या कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से अच्छा होगा? बिल्कुल वापस अच्छा होगा। नए प्रभारी बनाए गए हैं, अध्यक्ष जी बदले गए हैं, क्या सब कुछ बिल्कुल सही दिशा में बह रहा है या कुछ विपरीत भी हो चुका है? बहुत ही पॉजिटिव स्पिरिट के हैं दोनों लोग। और उसका रिजल्ट आपको चुनाव में दिख जाएगा और इन कार्यक्रमों में भी दिख रहा होगा, संगठन में दिख रहा होगा। एक तरफ पद यात्रा चल रही है, एक तरफ ऐसे सामाजिक संगठनों को जोड़ के ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी राहुल जी यहाँ से सदाकत आश्रम जाएंगे, वहाँ से जो पार्टी के पॉलिटिकल लोग हैं उनसे बात करेंगे। तो समाज के तमाम तरह के लोगों से लगातार कम्युनिकेशन चल रहा है, उनको समझने और समझाने की कोशिश जारी है। चलिए धन्यवाद। राहुल गांधी तीसरी बार बिहार के दौरे पर है जी, चौथी बार। हाँ, एक बार बीच में भी यहाँ से बोलिए ना। क्या लग रहा है बिहार में कांग्रेस की छवि बदलते हुए नजर आ रही है या फिर से एक बार एनडीए सरकार ही दोबारा आने वाली है? जिस प्रकार से बिहार की जनता हताश और निराश हो रही है, जिस प्रकार से बिहार में पलायन का मुद्दा है, बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा है, और भाजपा सरकार ये बिहार के और हमारी मातृभूमि में सामाजिक संरचना को और सामाजिक ढांचे को बदल करके ऊंच नीच और जाति विशेष में बंटवारा करके अपनी सत्ता पे कुर्सी पे काबिज होना चाहती है। बिहार इस बार एक जोरदार और झन्नाटेदार तमाचा बीजेपी को मारेगा। जोरदार और झन्नाटेदार तमाचा मारने के लिए इसीलिए कांग्रेस में इतने फेरबदल किए गए हैं।
कांग्रेस में देखिए, परिवर्तन जब समाज में कुछ परिवर्तन हो और समाज का कुछ उपेक्षा हो, तो उस उपेक्षा के हिसाब से पार्टी को भी अपने अंदर परिवर्तन करना चाहिए। आज पीडीए की बात कांग्रेस करती है तो आज बात नहीं कर रही है, पीडीए के ऊपर चल भी रही है, ठीक है ना। आज राहुल गांधी जी ओबीसी की बात कर रहे हैं, हम शिक्षकों की बात कर रहे हैं, ईबीसी की बात कर रहे हैं, तो उनके ऊपर नजर भी देख रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने क्या कहा, स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि भारत को बीजेपी एक ऐसे रास्ते पे ले जा रही है जहां स्वर्ण जाति को पहला श्रेणी का सिटीजन माना जाएगा और बाकी अल्पसंख्यक, दलित, ईबीसी, ओबीसी सबको दूसरे श्रेणी का जनता बनाया जा रहा है। इसके विरुद्ध आज राहुल गांधी जी ने यहाँ से शंखनाद कर दिया है। अब ये शंखनाद जो है, मतलब शंखनाद कांग्रेस की तरफ से हो गया है जी। तैयारी। अब विधानसभा में कांग्रेस पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आएगी। सभी जाति, सभी वर्गों को, और विशेष रूप से पीडीए को साथ करके करेगी, पीडीए को साथ में लेकर के करेगी। चलिए, अहम मुद्दे पर बात हुई है आपसे। राहुल गांधी बिहार तीसरी बार आए हैं, क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा? परिवर्तन तय हो गया है। परिवर्तन तय हो गया है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस बार कांग्रेस पीछे से नहीं, आगे से एकदम फ्रंट फुट पे खेलेगी। बराबर रहती है आगे, बराबर रहती है, देश में आगे है कांग्रेस। तो इस बार बिहार में कांग्रेस का जलवा दिखेगा। जलवा इस पर दिख रहा है, प्रदेश को 3 महीना पहले से दिखाई पड़ रहा है। 3 महीना पहले से दिखाई पड़ रहा है। देख रहे हैं क्या, 3 बार आ चुके हैं और 2-4 बार आएंगे। मैम, क्या नाम है आपका? जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार दौरे पर आ रहे हैं, क्या लग रहा है, बिहार की जनता विश्वास दिखा रही है कांग्रेस में, जीत पा रही है कांग्रेस, बिहार की आवाम का विश्वास? बिहार की जनता तो कांग्रेस की तरफ है। अभी महागठबंधन है कांग्रेस का आरजेडी से, समझ गए। पूरा बिहार महागठबंधन के साथ, पूरा बिहार महागठबंधन के साथ में है। और लगातार राहुल गांधी जब बिहार आ रहे हैं दौरे पे, संविधान उनका एकमात्र हथियार नजर आ रहा है, तो बिहार की जनता को इस बार क्या कांग्रेस के साथ जाने वाली है या फिर से एनडीए सरकार आएगी? बिहार की जनता कांग्रेस के साथ ही जाएगी। कांग्रेस के साथ जाएगी। आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन पर क्या कहिएगा? कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है और अभी रहेगा। आपका नाम है? मेरा नाम आरजीना खानवा। हम राहुल गांधी लगातार तीसरी बार बिहार आ चुके हैं, क्या लग रहा है, बिहार की जनता, बिहार की आवाम का विश्वास जीतने में कांग्रेस सक्षम हो रही है या फिर से वही पुराना? देखिए, राहुल गांधी जी आज खुद एक्सेप्ट किए हैं कि हम बिहार में जो है बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, जो मेरी गलती थी, इस वजह से मेरा ये पतन हुआ। उन्होंने खुद ही इस बात को आज भाषण में बोला है कि हम बिहार के लिए काम कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाएंगे और बिहार से ही सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यू रखी जाएगी, उन्होंने खुद बोला। लगातार कांग्रेस में फेरबदल भी देखे गए हैं, बड़े फेरबदल हुए हैं, तो क्या लग रहा है, नई रणनीति के साथ कांग्रेस उतरने जा रही है बिहार में? क्यों नहीं, फेरबदल करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, जब पावर मिल जाता है, गद्दी मिल जाता है, तो वो मतलब इतने एरोगेंट हो जाते हैं ना, इतने घमंडी हो जाते हैं ना कि जो ज़मीनी मुद्दा पे काम करना है वो काम करते ही नहीं। जिस मुद्दा पे काम करना नहीं करते तो बदलाव ज़रूरी है हर एक चीज़ में। अभी जैसे कि लोकतंत्र की तो यही सबसे बड़ी मिसाल है कि यहाँ पे आप बदलते रहते हैं। ये कोई राजतंत्र तो है नहीं कि राजा ही राजा बनेगा, कोई भी यहाँ पे राजा बन सकता है। तो क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे तो 70 में से 19 सीट कांग्रेस के हाथ में आई थी, इस बार क्या नंबर बढ़ने जा रहा है? हाँ, उम्मीद तो है कि नंबर बढ़ेगी और ज़रूर बढ़ेगी। तो मतलब कि बिहार की जो बिहार के लोगों को जो चाहिए वो मिल रही है। यहाँ पे क्या है, आपको चाहिए रोजगारी, तो रोजगार नहीं मिल रहा है। आपको यहाँ पे क्या है कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, जिससे सरकारी नौकरी नहीं है। मतलब सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। ना यहाँ पे रोजगार है, ना यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ना यहाँ का हेल्थ सिस्टम अच्छा है। हर 10 दिन के बाद पेपर लीक हो जाता है, कभी नीट का लीक हो जाता है, कभी बीपीएससी का लीक हो जाता है। तो इससे क्या है कि अब जनता जो है वो समझ गई है, अब समझ रही है कि हमको कैसे लोगों को चुन के लाना है। और सबसे बड़ी लोकतंत्र की यही पावर है कि मेरे पास वोट है और हम जिसको वोट देंगे वही जीतेगा, वही राज करेगा, वही मेरे लिए काम। महिला वोट बैंक खासा भूमिका अदा करती है बिहार की सत्ता तय करने में, तो इस बार बिहार की महिला किधर जा रही है, क्या लग रहा है? आप खुद महिला है। वही चाहेगी, महिला अपनी आज़ादी चाहेगी, महिला अपनी एजुकेशन। तो अभी आज़ाद नहीं है महिला? है, ऐसा नहीं है।
लेकिन अभी भी देखिए कि आप जिस तरह से आज़ाद होना चाहिए वैसा नहीं है। अभी भी आप रेप का रेशियो देख लीजिए इतना सारा। तो महिला यही चाहेगी कि खुद को सुरक्षित महसूस करे, आज़ादी हो, महिला को आज़ादी हो, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, हेल्थ सिस्टम अच्छा हो। महिला भी वही चाहेगी। महिलाएं क्या चाहेगी? क्या कहिएगा, क्या कहोगे भाई? राहुल गांधी, हाँ तो विश्वास है इस बार राहुल गांधी पर विश्वास दिखा रही है। विश्वास है कि राहुल गांधी जी को लाएंगे। राहुल गांधी इस बार बदलाव लाएंगे। क्या कहना है आपका? राहुल गांधी बदलाव लाएंगे। देखिए यहाँ पर काफ़ी ही तादाद में लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए आए हुए थे। हम लोगों से जुड़ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। सर कैसा लगा, क्या कुछ नया था कांग्रेस में, क्या बदलाव दिखेगा बिहार में? कांग्रेस जम के आ रही है इस बार जम कर आ रही है कांग्रेस गठबंधन में। तो हमेशा से कांग्रेस का प्रदर्शन जो रहा है बिहार में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। इस बार बदलाव आएगा? हाँ, इस बार बदलाव बिल्कुल आएगा। इस बार बदलाव क्योंकि जो है देख लीजिए सारी कंडीशन, सारी सिचुएशन बता रही है कि वो जो है इस बार बदलाव। लगातार राहुल गांधी आ रहे हैं तो क्या जनसंपर्क, जनता से जुड़ने में, जनसंपर्क बढ़ रहा है, जनता से जुड़ने में सफल हो पा रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनका जनसंपर्क जनता विश्वास दिखा रही है। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद सर। क्या कुछ कहिएगा, राहुल गांधी आए थे, जनता का विश्वास जीतने में समर्थ हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो वंचित समाज के लोगों हैं उनको जोड़ने का काम राहुल जी कर रहे हैं। खासकर ईबीसी, एससी, मुस्लिम समाज और गरीब जो पूरे बिहार में है, सभी जाति के लोग उन्हें जगाने के लिए आए थे। सभी जाति को जगाने के लिए तो फर्क पड़ रहा है। बिहार के आवाम से जुड़ पा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी पूरी तरह जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नीति रहेगी सबको जोड़ के चलना है। मोहब्बत का दुकान राहुल गांधी ने खोला पूरे हिंदुस्तान में। बीजेपी तो अलग अलग करके धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी का काम सराहनीय है और देश को एक करके रखेंगे। चलिए धन्यवाद। राहुल गांधी आए हैं, लगातार बिहार के दौरे पर लगे हुए हैं। क्या लग रहा है, बिहार की जनता का विश्वास जीतने में सक्षम हो रहा है? जिस प्रकार से वो न्याय योद्धा बन चुके हैं, आज सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं। शोषित दलित वंचितों की वो आज आवाज बनने जा रहे हैं। हर शोषित दलित वंचित के लिए जहाँ जहाँ भी उनके शोषितों के साथ अगर अन्याय हुआ है तो वहाँ मोदी जी और अमित शाह नहीं गए हैं, वहाँ राहुल जी खड़े हुए हैं शोषितों की आवाज के लिए, शोषितों को बचाने के लिए। चाहे वो संभल की घटना हो या हाथरस की घटना हो या मणिपुर में महिलाओं के साथ घटना हो, राहुल जी एक अकेला देश में नेता है जो सामाजिक न्याय के लिए और शोषितों, दलितों, वंचितों के लिए लड़ाई अपना न्यायिक योद्धा बन चुके हैं। न्यायिक योद्धा बन चुके हैं। तो बिहार की जनता विश्वास दिखाएगी इस बार? निश्चित रूप में, चाहे वो कोई भी हो, दलित समाज को हो, अति पिछड़ा हो, शोषित हो, दलित हो, वंचित हो, गरीब जो अन्य सब जाति में भी जो गरीब लोग हैं, सब कांग्रेस और न्याय योद्धा के साथ है। चलिए धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर जो जनता है उनका जो कहना है कि कांग्रेस की तरफ से जोरदार और छन्नाटेदार तमाचा मौजूदा एनडीए सरकार को पड़ेगी और बिहार की आवाम रहेगी वो तमाचा जड़ने को। और साथ ही साथ में साफ होते हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस को खुले दिल से बिहार की जनता स्वीकार कर रही है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। सभी लोगों का एक एजेंडा है और साफ तौर पर जो कांग्रेस का जो एजेंडा है, पीडीए जैसे फॉर्मूले पर कांग्रेस चलते आई है, ओबीसी पर चलते आई है, संविधान पर चलते आई है, तो इसका असर अब बिहार के आवाम में दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से जो हवा बही है, या यूँ कहें कि अंडर करंट जो बह रहा है, क्या एनडीए इसे बखूबी समझ पाएगी और अपनी रणनीति तैयार कर पाएगी? तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।